भैया राउंड 1 राउंड 2 अब हो चुका है। अब भैया आप मुझे बताओ मॉप अप राउंड के बारे में कि भैया मॉप अप राउंड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताओ। भैया आपने यहाँ लिखा हुआ है डोंट गो मॉप अप राउंड। भैया मॉप अप राउंड में क्या भैया नहीं जाना चाहिए, क्या भैया मुझे जाना चाहिए? आप पूरा प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके बताओ। जैसे मैंने पास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था राउंड 2 के बारे में, राउंड 1 का कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चला गया था, बहुत एकदम 2000 3000 3K 4K में क्रूज हो गए थे CSE वगैरह। यहाँ पे 7K 8K वाले सबको अच्छे अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल रहे थे, अच्छे अच्छे ब्रांच नहीं मिल रहे थे। बट मैंने बताया था कि रुक जाओ, होल्ड करो अपने सीट को, बस जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के 5000 पे करके जाओ और तुम्हें डेफिनेटली तुम्हें राउंड 2 में अच्छे कॉलेज अलॉट होंगे। कट ऑफ बहुत नीचे चला जाएगा। देखिए वही हुआ जो जैसे मैंने बताया था, सेम टू सेम एज इट हुआ। अब देखो अब आते हैं मॉप अप राउंड के ऊपर, ठीक है। मॉप अप राउंड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ इन डेप्थ हम लोग बात करेंगे, क्या भैया मॉप अप राउंड में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है। पहले हम लोग एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, कंप्लीट प्रोसेस देख ले, उसके बाद लास्ट में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मॉप अप राउंड में क्या मुझे किस किस लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए मॉप अप राउंड में और किस किस लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं कि मॉप अप राउंड आखिर होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले बात जो टू फिल द वैकेंट सीट, मतलब जो राउंड 1 राउंड 2 जो बच्चे राउंड 1 में सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिए थे, फिर राउंड 2 में उसको सीट अलॉट हुआ, बट लेकिन फिर भी वो सीट्स तो वो बच्चा जाके एडमिशन नहीं लिया तो वो सीट वैकेंट हो जाता है, वो सीट जाता है तुम्हारा मॉप अप राउंड में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रजिस्ट्रेशन फॉर मॉप अप राउंड पेमेंट और रजिस्ट्रेशन फी। जो तुम्हारा जो होगा, जो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा मॉप अप राउंड का, वो 5 अगस्त से तुम लोग का स्टार्ट हो जाएगा, 5 to 7 अगस्त तक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट जो रिजल्ट होगा तुम लोग मॉप अप राउंड का, वो तुम्हारा 9 अगस्त को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट हो जाएगा। और एडमिशन का जो डेट है तुम्हारा, एडमिशन का डेट रहेगा तुम्हारा 9 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक में तुम्हें एडमिशन कंप्लीट करना है तुम्हारा मॉप अप राउंड का, तुम्हारा डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करा के, ठीक है। ये तुम्हारा मॉप अप राउंड का इस साल का सिस्टम रहा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हु कैन पार्टिसिपेट, मतलब भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मॉप अप राउंड का। देखो दोज कैंडिडेट हु हैव पेड द सीट एक्सेप्टेंस फी इफ दे हैव allotted एनी चॉइस इन प्रीवियस राउंड, मतलब राउंड 1 या राउंड 2 में किसी को अलॉट हुआ है, अगर वो सीट 5000 जो पेमेंट करना होता वो तुम पे कर दियो, तब तुम एलिजिबल हो। डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराए कोई दिक्कत वाली बात है, तब तुम एलिजिबल हो, ठीक है। दोज हु हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट, मतलब जिसको राउंड 1 या राउंड 2 में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है, वो भी तुम लोग एलिजिबल हो, ठीक है। if you have not completed your admission after round 2 allotment, then you can participate in mop up round, but your allotment of round 2 will be cancelled। मतलब राउंड 2 या राउंड 1 में तुम लोग का कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ होगा, बट लेकिन तुम लोग वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लिए, ठीक है, एडमिशन नहीं लिए, तो भैया वो एडमिशन अगर तुम मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो तुम लोग का जो राउंड 1 राउंड 2 का जो भी कॉलेज अलॉट हुआ वो तुम्हारा कैंसिल हो जाए, तुम लोग एलिजिबल नहीं हो, तुम लोग को वो सीट कैंसिल करना होगा, तभी तुम्हारा मॉप अप राउंड में जा सकते हो। अब समझ गए मतलब क्या, तुम्हें अगर तुम लोग को अलॉट हुआ था, तुम लोग अगर सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं पे किए हो, तब फिर तुम मॉप अप राउंड में भी एलिजिबल नहीं हो, तुम फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। तुम लोग समझ गए एलिजिबिलिटी। चलो ठीक है, तो चेंजेस वगैरह क्या हुए इस बार भैया थोड़ा बताओ। देखो कुछ एज इट इज कोई ज्यादा मेजर चेंजेस वगैरह नहीं हुए हैं भाई। मॉप अप राउंड में यू कैन फ्रेशली रजिस्टर्ड इन मॉप अप राउंड नो मैटर यू हैव रजिस्टर्ड अर्लियर और नॉट, मतलब तुम प्रीवियस जो तुम्हारा राउंड 1 राउंड 2 था उसमें रजिस्टर किए हो चाहे नहीं किए हो, फिर भी तुम यहाँ पे अभी फ्रेश रजिस्ट्रेशन तुम करोगे, कोई दिक्कत वाली, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। इन केस योर अलॉटमेंट विल बी कैंसिल इन राउंड 1 और फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड देन यू कैन अगेन रजिस्टर इन मॉप अप राउंड, मतलब तुम लोग एडमिशन नहीं लिए, तुम लोग आराम से कैंसिल हो गया, तुम जाके कर सकते, ठीक है। इफ यू हैव कंप्लीटेड योर एडमिशन इन राउंड 1 एंड राउंड 2 देन यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन मॉप अप राउंड। जो मैंने पहले भी बताया तुम्हें, अगर तुम लोग राउंड 1 राउंड 2 में एडमिशन ले चुके हो तो तुम लोग मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। चलो समझ गए इतना बात। अब भैया बताओ कि किन किन लोगों को मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे मैं बताऊंगा तुम्हें कि जैसे बहुत सारे बच्चे थे 10,000 12,000 15,000 जो प्राइवेट कॉलेज देख रहे थे, जब गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह देख रहे थे, तो इसका क्या होगा कि जैसे देखिए तुम लोग 18,000 17,000 पे, जैसे कोई लोग चाह रहा था हल्दिया में डेटा साइंस वगैरह CSE वगैरह लग गया, 17,000 पे अगर तुम लोग को मिल रहा है, डेफिनेटली बहुत वो अच्छा अपॉर्चुनिटी है। या फिर तुमको 20,000 में नहीं
नेताजी का आईटी वगैरह मिल रहा है तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है तुम्हें। तुम लोग अगर नहीं मिल रहा है तो तुम लोग काउंसलिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत किए हो, काउंसलिंग तुम सही से नहीं किए हो इसीलिए तुम्हें नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर तुम्हारा रैंक अगर 40,000 50,000 हो रहा है, देखो ऑफलाइन तुम्हारा जो ऑफिशियली जो पोर्टल है तुम्हारा कट ऑफ का, तुम्हारा 2024 का कट ऑफ आ गया, राउंड 1 राउंड 2 का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कट ऑफ आ चुका है। कट ऑफ जाके देखो हल्का जो भी तुम टारगेट कॉलेज कर रहे हो हल्का 19-20 का फर्क है तो तुम डेफिनेटली देखो मॉपअप में जो मैंने बताया था ड्रास्टिक चेंज दिखेगा राउंड 1 राउंड 2 में, देखो तुम्हें दिखा ड्रास्टिक चेंज, लेकिन यहाँ पे मॉपअप राउंड में तुम्हें ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखेगा, एज इट इज सेम रहेगा तुम्हारा, हल्का 19-20 का फर्क रहेगा। तो कट ऑफ पे तुम लोग डेफिनेटली तुम लोग मॉपअप राउंड में जाओ। लेकिन अगर तुम्हारा 50,000 है, 70,000 है, 80,000 इवन 60,000 है, जो भी अगर तुम्हारा 50,000 के पार है, तुम्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो मैं तुम्हें डेफिनेटली तुम्हें वही बोलूंगा कि मॉपअप राउंड में जाओ, एक अच्छा बेटर अपॉर्चुनिटी है वहां पे तुम लोग को बहुत लो रैंक में तुम्हें अच्छा कॉलेज अलॉट हो सकता है। अगर तुम्हारा 20K है या फिर तुम्हारा 15K है, तुम्हें एक बेटर कॉलेज मिल रहा है जैसे हल्दिया जैसे कॉलेजेस में तुम्हें डेटा साइंस साइबर मिल रहा है, AIML वगैरह मिल रहा है, हेरिटेज में तुम्हें मिल रहा है या नेताजी में तुम्हें स्पेशलाइजेशन मिल रहा है या आईटी मिल रहा है, 20K में तुम लोग को आईटी मिल रहा है, तो डेफिनेटली मैं तुम्हें बोलूंगा एडमिशन ले लो, झूठ मूठ का कोई दिक्कत, क्योंकि तुम अगर मॉपअप राउंड में ये भी तुम्हारा एडमिशन चाहे फिर वहां पे तुम्हें कोई लोअर लेवल ब्रांच मिल गया तुम्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा, ठीक है। तुम लोग समझ गए। तो वही अगर बहुत ज्यादा रैंक कम आ गया तो तुम लोग जाके जा सकते हो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया हुआ, तुम अगर मैनेजमेंट कोटा का कोई हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली तुम लोग जाओ प्राइवेट कॉलेज में, तुम लोग का एडमिशन का बहुत ज्यादा कॉलेज जितना भी डिमांड करी उससे बहुत कम में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तुम लोग जाओ डिस्क्रिप्शन पे जाओ और तुम लोग डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म फिलअप करो, या नंबर दिया हुआ या नंबर फ्लोट हो रहा होगा यहाँ पे नंबर, ठीक है। तुम लोग क्या कोई दिक्कत वाली बात है तुम लोग कॉल भी कर सकते हो, चलो ठीक है। इसी बात पे थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे तुम लोग को लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है। चलो इसी बात पे थैंक यू, हैव ए नाइस डे।